नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और इस सीरीज में जो है हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा था। कुछ चैप्टर्स उसमें रह गए थे जिनको मुझे कराना है। अब जो है हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे, विच इज कॉल्ड द मीडिएवल हिस्ट्री। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है, पहला है उत्तर भारत। आपका है उत्तर भारत और इसमें 3 राज्यों का काल पढ़ेंगे। इसके बाद चोल साम्राज्य पढ़ेंगे, संघर्ष का युग पढ़ेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष ये पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में सांस्कृतिक विकास, फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण पढ़ेंगे, मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां पढ़ेंगे, मराठों का उदय पढ़ेंगे और विदेशी यात्रा के वृत्तांत पढ़ेंगे। इसको हम लोग शुरू करते हैं और इसको शुरू करने से पहले हम जो है पहला चैप्टर जो है आपका उत्तर भारत के 3 साम्राज्यों का काल 8वीं सदी से 10वीं सदी तक पढ़ेंगे। इसमें उत्तर भारत के कुछ राजवंश के बारे में दिया गया है, तो पहले हम उनको देखेंगे। पहला जो है वो है पाल वंश, ठीक है, पाल वंश। फिर गोपाल, धर्मपाल हैं। फिर तो यहाँ से एक बार देख लीजिए, पाल हैं, गोपाल हैं, धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, विग्रहपाल हैं, नारायण पाल हैं, महिपाल हैं और रामपाल है और मदनपाल हैं। ठीक है, तो ये पाल साम्राज्य है। पाल हैं, गोपाल हैं, धर्मपाल जो है ये 770 से 810 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर देवपाल हैं, ये 810 से 850 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर विग्रहपाल हैं, ये 850 से 854 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर नारायण पाल हैं, ये 854 ईसा पूर्व से 898 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम जो है ये 988 से 1038 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर जो है फिर रामपाल है, रामपाल जो है ये 1075 से 1126 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर मदनपाल हैं, ये 1144 से 1162 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। प्रतिहार में देखेंगे तो पहले जो है वो नागभट्ट प्रथम है, 730 से 750 ईस्वी। वत्सराज हैं जो कि 775 से 800 ईसा पूर्व। फिर नागभट्ट जो है ये 800 से 833 ईस्वी। मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज प्रथम जो है ये 836 से 885 ईस्वी। इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम है, ये 885 से 909 ईस्वी। महिपाल प्रथम है, ये 112 से 944 ईस्वी। फिर राष्ट्रकूट में देखेंगे तो दंत दुर्ग 645 से 576 ईस्वी। कृष्ण प्रथम जो है, फिर उसके बाद ध्रुव है 780 से 94 ईस्वी। गोविंद तृतीय जो है ये 793 से 814 ईस्वी। अमोघ वर्ष जो है ये 814 से 878 ईस्वी। कृष्ण द्वितीय है और इंद्र तृतीय 915 से 927। कृष्ण तृतीय, खोटिक और कर्क द्वितीय। इसके बाद हम पाल वंश को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पाल वंश का प्रारंभ जो है कैसे हुआ, तो यहाँ पे कह रहा 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के राजा ने पौंड या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तरी बंगाल, पौंड क्या है, तो वो उत्तरी बंगाल है। ठीक है, पौंड क्या है, उत्तरी बंगाल है। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है शैल वंश के एक राजा हैं पौंड जो है वो उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। कश्मीर नरेश ललिता दिल्ले, मुक्तापीठ और कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया। तो शैल वंश ने उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा बंगाल पर किसने आक्रमण किया? कश्मीर के राजा थे ललिता दिल्ले। कश्मीर के राजा कौन थे? ललिता दिल्ले। और ललिता दिल्ले मुक्तापीठ, इनका पूरा नाम था ललिता दिल्ली मुक्तापीठ। ललिता दिल्ली मुक्तापीठ और कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन। इन्होंने भी बंगाल पर आक्रमण किया था।
कामरूप नरेश थे। हर्षदेव ने अवसर पाकर बंगाल को विभाजित कर दिया था। और कामरूप नरेश थे हर्षदेव, इन्होंने जो है, इन्हें जब मौका मिला तो इन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया। अंततः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र हो गया। धीरे धीरे बंगाल क्या हो गया? अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र हो गया। इसके बाद आक्रमणों के इस क्रम में बंगाल में चार और अशांति एवं गड़बड़ी फैला दी, जिससे उभरकर सारे सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुना। गोपाल को संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इन सब ने जब लगातार अटैक किए, पहले शैल वंश हैं, फिर कश्मीर के नरेश, ललिता दिल्ली, मुक्तापीठ हैं, फिर यशोवर्मन हैं, फिर हर्षदेव हैं। सो बंगाल में धीरे धीरे अराजकता फैल गई और अराजकता फैलने की वजह से जो है बंगाल की जनता जो थी उसने सबने मिलकर जो है गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया और वही गोपाल संपूर्ण बंगाल का फिर शासक बन गया। अब हम गोपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो गोपाल जो है ये 750 से 770 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक रहते हैं। तो पाल साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 750 में। पाल साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1750 में जो है किसने की थी? गोपाल ने। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। तिब्बती लामा कह सकते हैं या इतिहासकार कह सकते हैं। तारानाथ, तिब्बती लामा एक थे या इतिहासकार उनको बोल सकते हो, तारानाथ थे। उनका कहना है या उनका मानना यह है, उनके अनुसार ओदंतीपुरी में जो है इन्होंने एक मठ का निर्माण कराया था। 8वीं सदी में बंगाल में दो आंतरिक व्यवस्था फैली हुई थी। उसे मत्स्य न्याय कहा है। ठीक है, उसको क्या कहा गया है? मत्स्य न्याय।